So the first right of Allah is that we should only worship him and we should not consider anyone else as our God. As Allah Ta'ala is our creator, so we should only worship him and we should be thankful to him and ask for his mercy. हमें जो है अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारी नेमतों से नवाजा है, और जो है हमें अल्लाह ताला से जो है अपने सारे गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए. So this is the second point of the rights of Allah. The third point is obey his commands. How do we obey his commands? We obey his commands by praying 5 times a day, by paying zakat to the people who Allah Ta'ala has commanded us to give zakat to the people, and we should fast in the month of Ramzan. These are all the commands which Allah Ta'ala has given us. So by obeying his commands, we are fulfilling his rights and live as true servants of Allah. By living as true servants of Allah, it is also a right of Allah. How it is a right of Allah कि जब जो है हम अल्लाह ताला को जो है अपना जो है गॉड समझे और अल्लाह ताला को हम जो है अल्लाह ताला के जो है गुलाम बन के रहें, तो दैट इज ऑल्सो अ राइट ऑफ अल्लाह. एंड से आर प्रेयर्स में हमारी जो है नमाज भी आ जाती है, और जो है प्रेयर्स में वो सारी चीज़ आ जाती है जो अल्लाह ताला ने हमें कहा है करने के लिए. नमाज सबसे पहले आती है, तो हम जब नमाज पढ़ेंगे तो इसका भी क्या मतलब है कि वी आर फुलफिलिंग द राइट्स ऑफ अल्लाह. एंड बीइंग अ हार्ड वर्कर इज ऑल्सो अ राइट ऑफ अल्लाह. जब जो है हम बहुत मेहनत से और जिद्दोजहद से अपने सारे काम करेंगे, तो इट शोज दैट वी आर फुलफिलिंग द राइट्स ऑफ अल्लाह. एंड बी काइंड एंड जेनरस. हम जो है लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखेंगे, और जो है उनको जो है द पीपल हु आर नीडी उनकी हम मदद करेंगे, हम उनके साथ जेनरसली बिहेव करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो अ राइट ऑफ अल्लाह. सो दीज आर द राइट्स ऑफ अल्लाह. Now come to the rights of people. So the rights of people, the first right is the right of neighbors. Islam puts a deep emphasis on our individual duty to our neighbors. In fact, the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Angel Jibrail advised me continuously to take care of the neighbors till I thought that Allah is to make him an inheritor. So जो है हमें in Islam, in Islam, it is so important that we should fulfill the rights of we should take care of our neighbors. Who are the neighbors कौन होते हैं? जो हमारे पड़ोसी होते हैं, जो है जिनका घर हमारे बराबर में होता है, और जो है जो हमारे बराबर में रहते हैं. तो इस्लाम में इतनी ज़्यादा जो है ताकीद की गई है कि आर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, एंजल जिब्राइल एडवाइज्ड मी कंटिन्यूसली. एंजल जिब्राइल ने इतनी दफ़ा जो है आकर मुझे कहा कि जो है अल्लाह ताला का पैगाम दिया कि जो है अपने नेबर्स की जो है ख्याल रखो, उनका जो है ख्याल रखो. कि जो है एक पॉइंट पर तो मुझे एक दफ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला जो है उनको, मेरे नेबर्स को जो है इनहेरिटर बना देंगे. हु आर द इनहेरिटर्स वो होते हैं जैसे जो है आप अपने पेरेंट्स के इनहेरिटर्स हो, जो है आपके पेरेंट्स के बाद जो है उनकी जायदाद जो आपको मिलेगी, दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटर. तो आप अपने पेरेंट्स के इनहेरिटर हो. तो अल्लाह ताला, तो एंजल जिब्राइल क्या कहते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि एंजल जिब्राइल ने इतनी सारी दफ़ा अल्लाह ताला का ये मैसेज दिया है कि जो है अपने नेबर्स की जो है ख्याल रखो, उनकी जो है हर चीज़ का ख्याल रखो. कि एक पॉइंट पर तो मुझे ऐसा लगा था कि अल्लाह ताला जो है उनको जो है इनहेरिटर बना देंगे मेरा. So the second right is the rights of parents. Parents have the right to be looked after by their children and to receive physical or financial help as necessary. So what is the right of our parents? हमारे parents का right है कि जो है हम उनके जो है ख्याल रखें, और हम जो है उनका ख्याल रखें एज अ चिल्ड्रन, हम उनका ख्याल रखें, और जो है उनको फिजिकली और फाइनेंशियली हम उनकी हेल्प करें. अगर जो है वो बूढ़े हैं, इफ़ दे आर ओल्ड, especially in their old age, but also parents must not force its children or child as it is शरिया. लेकिन जो है पेरेंट्स के लिए भी क्या है कि पेरेंट्स अपने जो है बच्चों को किसी भी बात के लिए जो है फोर्स ना करें जो है वो नहीं करना चाहते. लेकिन पेरेंट्स का राइट क्या है कि हम उनका ख्याल रखें. जब वो ओल्ड एज में हो तो हम फिजिकली भी जो है उनका ख्याल रखें, और फाइनेंशियली भी. अगर जो है वो बीमार हैं तो जो है उनको जो है हॉस्पिटल्स के उनके बिल्स क्लियर करें, और ये वाली सारे काम करें. सो दैट इज द राइट ऑफ आवर पेरेंट्स. And the third right is the rights of relatives. Relatives means rishtedar. So being a Muslim, it is obligatory for you to keep good relations with relatives. As a Muslim, it is the right of our relatives that
we should be good towards them. According to saying of Prophet peace be upon him, we should visit our relatives, inquire about their matters, spend on them, and give them sadaqah if they are poor. So what did our holy Prophet peace be upon him said about the rights of the relatives? He says that हमें जो है वी शुड विजिट आवर रिलेटिव्स, हमें जो है बार बार जो है अपने रिलेटिव्स से मिलते रहना चाहिए, और हमें जो है उनके उनके बारे में जो है पूछते रहना चाहिए कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, एंड वी शुड गिव देम सदका इफ दे आर पुअर। और जो है हमें अगर जो है वो पुअर हैं तो वी शुड गिव देम सदका। सदका क्या होता है कि जो है वो फ़र्ज़ नहीं होता, लेकिन आप जो है हेल्प, किसी की हेल्प करने के लिए आप जो है उनको दे सकते हैं पैसे। थ्रू मनी यू कैन गिव सदका, थ्रू क्लोथ्स, थ्रू फूड, any things which is required as their daily requirements, जो जो है हम पूरा कर सकें उनके, तो that is called sadqa. So the rights of people. Now we go to the rights of orphans. Orphans, who are the orphans? Orphans are the children who don't have their parents, जो है जिनके parents नहीं होते. So this includes the right to education, clothing, feeding, shelter, and health care. So what is the right of the orphans? The rights of the orphans is that we should give them education, we should give them clothing, we should provide them food and shelter. Shelter हम जो है उनको छत दें जिसके जो है नीचे वो रह सके, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एज वेल. अ पेरेंट कैन नेवर बी रिप्लेस, बट एज मुस्लिम्स वी कैन स्टिल गिव दिस चिल्ड्रन द बेस्ट वी कैन. सो जो है जैसे आप सबको पता है कि जो है ना पेरेंट्स को तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो है ऑर्फन्स हैं, हम जो है उनकी एजुकेशन के थ्रू, क्लोथिंग और जो है फूड, शेल्टर, इस सब के थ्रू जो है हम उनकी हेल्प कर सकते हैं. जितना हम जो है हेल्प कर सकते हैं हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. अल्लाह नोज व्हाई वी चूज to make someone an orphan and why he chooses us to be the guardian of that child. और ये अल्लाह ताला की ही मर्जी होती है कि जो है किसको अल्लाह ताला ऑर्फन बनाए, और जो है किसको अल्लाह ताला चूज करे कि जो है वो उन ऑर्फन्स की मदद कर सके. The rights of poor. Allah Almighty loves those who help poor and needy people for getting His pleasure. So Allah Taala को कौन लोग पसंद हैं? Allah Taala loves those people who help the poor and needy people. किस लिए हेल्प करें? वो इसलिए हेल्प करें ताकि जो है अल्लाह ताला उनसे खुश हो. अल्लाह ताला को जो है कौन से लोग पसंद है? अल्लाह ताला को वो लोग पसंद है, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं जो है पुअर और नीडी पीपल की हेल्प करें. क्या सोचकर हेल्प करें? कि जो है इससे अल्लाह ताला खुश होंगे. Allah subhanahu wa ta'ala says in the noble Quran, and in their wealth is a recognized right for the needy who asks and the one who is deprived. And in the holy Quran, what did Allah Ta'ala said? Allah Ta'ala says that उन नीडी पीपल के लिए और उन लोगों के लिए जो लोग परेशान हैं, उनका हक है हमारी जो है वेल्थ के ऊपर. एक पर्टिकुलर जो है हमारी जो है वेल्थ, जो हमारी जो है पैसे हैं, हमारे जो पैसे हैं उनके ऊपर जो है किसका भी हक है? नीडी पीपल का भी, और उन लोगों का भी जो है परेशान लोग हैं. तो इसीलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए.